हिंसा की कानपुर हिंसा के पीएफआई लिंक की जांच की मांग की जा रही है। हिंसा में पीएफआई लिंक की जांच हो, ये कहना है सूफी इस्लामिक बोर्ड का। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई पर बैन लगाने की भी मांग की है। तो सूफी इस्लामिक बोर्ड ने खुद सवाल उठाए हैं इस इस्लामिक संस्था पर, पीएफआई पर, और कहा है कि जिस तरह से कानपुर में दंगा भड़काया गया, इसे लेकर पीएफआई के लिंक की जांच की जाए और किसी भी तरह से अगर पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता है तो इस संस्था पर बैन लगा दिया जाए। आमिर हक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, जरा इस संस्था के बारे में भी बताइए जिन्होंने ये मांग की है कि पीएफआई के खिलाफ जांच हो, इसे बैन किया जाए। सूफी इस्लामिक बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो स्वयं को राष्ट्रवादी मुस्लिमों की खासतौर से संस्था कहती है। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इसके मेंबर हैं। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जो भी बयान आते हैं वो राष्ट्र के पक्ष में होते हैं और खास तौर से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ होते हैं। और शायद उसी के चलते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जबरदस्त विरोध किया इससे पहले भी। लेकिन आज जिस तरह से चेता रही है ये संस्था पीएफआई के बारे में, इसका संज्ञान सरकार को बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत गंभीर बात कही जा रही है। ये तक कहा जा रहा है कि अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन के साथ पीएफआई के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में बड़े स्तर पे अस्थिरता और हिंसा फैलाने की इनकी साजिश है, इनका षड्यंत्र है। और इसलिए केंद्र सरकार से ये कहा गया है कि इस संस्था के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। और इससे पहले भी कई मौके ऐसे रहे हैं जब सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये बात इससे पहले भी की जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से कानपुर में हिंसा फैली और तमाम धड़ों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पीएफआई का कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा से जुड़ाव है, किसी न किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी अपनी जांच कर ही रही है। पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट को लेकर। लेकिन ये बात सही है कि केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ करनी चाहिए। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता ने सरकार के ऊपर भी सवाल उठाया है। जिस तरह से कल एक बड़ी रैली निकाली गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा, इस तरह का साथ देना, इस तरह से उनको परमिशन देनी, इस तरह की बड़े विरोध प्रदर्शन की और रैली देना एक तरह से उनका साथ देना माना जाएगा, ऐसा भी कहना है उनका। और इसलिए केरल सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ बोल रहे हैं, वही बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये जो डेवलपमेंट्स हैं हाल के दिनों के, और खासतौर से कानपुर में जिस तरह से हिंसा भड़की है, उसका संज्ञान लेकर पीएफआई जैसी संस्था को और इसका जो यूथ विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, उसको बैन करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आमिर, और जिस तरह से ये मांग सामने आई, आप खुद बता रहे हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पहली बार नहीं, पहले भी कई बार मांग की है। एक चीज और समझना चाहेंगे, पीएफआई पर उन्हें शक है, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पीएफआई के कुछ सिस्टर संगठनों का भी नाम सामने आ रहा है जो अलग अलग राज्यों से खुद को मॉडुलेट करते हैं और ऐसे में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्या इन तमाम संगठनों के खिलाफ जांच या बैन की कोई ऐसी मांग सरकार या प्रशासन के सामने रखी जा सकती है? बिल्कुल, ये मांग तो प्रत्यक्ष रूप में कर ही रहे हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड की ओर से उनके प्रवक्ता और साथ में पूरा सूफी इस्लामिक बोर्ड। और न केवल पीएफआई, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, इनका यूथ संगठन जो है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ पॉलिटिकल आर्म बताया जाता है एसडीपीआई को, क्योंकि वो एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग के पास। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है इससे पहले भी। लेकिन यहाँ पर कंटेक्स्ट सीधे तौर पर कानपुर की हिंसा को लेकर है, जो बीते बिल्कुल, और पीएफआई को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। बस इस तरह की मांग से और दावे जो है पीएफआई के खिलाफ वो बुलंद हो जाते हैं। शुक्रिया आमिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।